अच्छा ये बताओ, घर में रोजगार कितने लोगों को मिला? रोजगार सबको मिला, सब लड़के कंपनी में काम कर रहे हैं। वो कंपनी मोदी जी की है? मोदी के द्वारा तो है, मोदी के द्वारा है? उसमें मोदी का समर्थन तो है, मोदी कंपनी में काम करते हैं? मोदी का समर्थन तो है। कंपनी में काम करते हैं? 64 में 64 में कंपनी का नाम? कंपनी का नाम मुझे नहीं मालूम है। तो बता देता हूँ, मोदी की नहीं, वो कांग्रेस की है। अरे मोदी जी बोलने में और लोगों को कन्विंस करने में माहिर है, लेकिन रियलिटी से परे है। आवास किसको चाहिए होता है? इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया पहली बार। और इंदिरा गांधी ने किन लोगों को घर दिया था? जिन पर घर नहीं था, जो किराए पर रहते थे, ठीक, या झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कहीं पर भी डेरा डाल के रह रहे थे, उन लोगों को घर मिला था इंदिरा गांधी के टाइम में। मोदी जी के टाइम में 2.5 लाख रुपए उन लोगों को मिल रहा है जिन पर ऑलरेडी जमीनें हैं, रजिस्ट्री के पेपर लगते हैं, उनको मकान मिलता है, मकान बनाने का पैसा। ठीक, यानी जो किराए पर रह रहा है, जिसको असल में घर की जरूरत है, उसको घर मोदी जी ने नहीं दिया है। एक जो सड़क पर रह रहा है, उस पर रजिस्ट्री नहीं है, उसको मोदी जी ने घर नहीं दिया। तो भैया जिस पर ऑलरेडी जमीन थी, वो आज नहीं 10 साल बाद बना लेता। भाई ये कहते हैं इंडिया में डेवलपमेंट, मैं कह रहा हूँ बाहर की जितनी भी डेवलप कंट्री है, किसी भी कंट्री से इंडिया की किसी भी सिटी का फोटो मिला के देखो। चाइना के वुहान शहर में वहां की ट्रेनों की मिनिमम रफ्तार है 250 किलोमीटर पर आवर। इंडिया में अभी तक कोई ट्रेन नहीं है। ठीक, चाइना और सऊदी अरेबिया ने एक कांच की बिल्डिंग बनाई है, ठीक, कि पूरी बिल्डिंग कांच के ट्रांसपेरेंट है। इंडिया में कोई सी नहीं है। ठीक, वुहान के रोड स्ट्रक्चर, ठीक, आज भी रहस्य है। इंडिया में वैसा कोई रोड स्ट्रक्चर नहीं है। बुर्ज खलीफा जैसी कोई बिल्डिंग इंडिया में नहीं है। बुर्ज खलीफा छोड़ो, चाइना की बिल्डिंगों जैसी कोई बिल्डिंग नहीं है। चाइना इंडिया की एक बिल्डिंग नहीं आती। 20-20 मंजिलों पे सड़कें चल रही हैं। इंडिया में ऐसा कोई शहर नहीं है कि 20-20 मंजिलों पे आबादी ऐसे रहती हो जैसे जमीन पर रहती हो, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है। सड़क की बात ये करते हैं, नितिन गडकरी ने सबसे अच्छा काम किया, यकीनन किया है, लेकिन जो उसकी कीमत आप दे रहे हो, अगर नितिन गडकरी के अलावा कोई दूसरी सरकार भी होती, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए इतना टोल देते हो आप। इंद्रप्रस्थ से लेके छिजारसी पर टोल है, 50 किलोमीटर चलोगे 250 रुपए का टोल लग जाता है। ठीक, जाने का, आने का अलग 250 है। 500 रुपए टोल देते हो आप 100 किलोमीटर चलने के बाद। अगर इतना टोल देने के बाद में, ठीक, अगर सड़क मिल रही है, तो भैया सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि इतना प्राइवेट स्ट्रक्चर, इतना टैक्स जाएगा तो कोई भी बना देगा, बहुत बड़ा काम नहीं। और दूसरी बात, अगर नितिन गडकरी ने इतना अच्छा काम किया है, तो आज तक किसी सड़क उद्घाटन में मोदी जी ने क्रेडिट क्यों नहीं दिया? किसी भी सड़क पर नितिन गडकरी की फोटो क्यों नहीं लगी? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया है, तो भैया उनको क्रेडिट मिल क्यों नहीं रहा? तो इसे तानाशाही कहते हैं। नल जल के बारे में बोल रहे थे, आवास के बारे में बोल नल जल की बताता हूँ। मैंने मेट्रो में फोटो देखा, एक महिला टंकी के नीचे अपना बर्तन लिए बैठी थी और ऊपर लिखा था कि मोदी जी ने 4 लाख घरों में नल जल पहुंचाया। ठीक है, 4 करोड़ घरों में। ठीक, अब एक बार बताओ, अगर वो फोटो बता रहा है चीख चीख के कि ये झूठ है, क्यों? क्योंकि अगर घर तक नल पहुंच जाएगा तो महिला बर्तन लेके क्यों आई है नल के तक? भाई बर्तन दिख रहा है नीचे, अगर जिसके घर में नल है, हमारे बाथरूम में नल है, हमारा बर्तन बाथरूम से बाहर नहीं जाता, ठीक है, बाल्टी बाथरूम से बाहर नहीं जाती, वहीं खोलते हैं टंकी। घर तक नल आ गया तो बर्तन बाहर लेके क्यों आए हो? वो तस्वीर बता रही है कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, एम्स के बारे में कहते हैं कि मोदी जी ने 19 एम्स बना दिए। ठीक है, 2019 का पोस्टर देख लेना, लिखा हुआ था कि 2014 से पहले 7 एम्स, उसके बाद मोदी जी के 15 एम्स, और उसके नीचे लिखा था एम्स लाइक एम्स, एम्स और एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाए। ठीक, और उसमें भी लिखा था अनाउंस्ड, नीचे स्टार लगा हुआ था, और उसमें लिखा था घोषणा की गई है। 19 एम्स के अंदर 7 पुराने वाले हैं, 12 नए वाले हैं, 12 में से 4 फुल्ली फंक्शन है, बाकी ठीक है अभी भी काम चल रहा है उन पर, कहीं पर कोई चीज नहीं, कहीं पे कोई चीज नहीं। नागपुर का एम्स है, वहां पर ओपीडी की फैसिलिटीज भी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एम्स की सच्चाई है। मोदी जी बोलने में लोगों को कन्विंस करने में माहिर है, लेकिन रियलिटी से परे है। ये चाचा कह रहे हैं मुझे मकान मिल गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ उन्हें मकान मोदी जी ने नहीं दिया। 2.5 लाख रुपए आवास योजना के लिए मिले होंगे, जिसमें 50,000 रुपए इन्होंने ग्राम प्रधान और निगम पार्षद को कमीशन भी दी होगी। ठीक है, चलो मान लो 2.5 लाख रुपए मिले होंगे, तुम्हें 1 रुपया नहीं दिया किसी को, कहाँ किसी को 1 रुपया नहीं दिया। कहाँ है तुम्हारा घर? है जिला हरदोई, थाना मल्लावा। थाना मल्लावा। हाँ, कितनी किस्तों में पैसा मिला? 3 किस्तों में मिला। 3 किस्तों में मिला। हाँ। ठीक, 2.5 लाख रुपए तुम्हें जहाँ मिला, उसके लिए तुम्हारे पास रजिस्ट्री थी तुम्हारी जमीन की? जमीन तो अपना मकान है, अपना बात का दिया हुआ है। हाँ, सुनो, अब इन पे अपना मकान था। आवास किसको चाहिए होता है? इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया पहली बार। और इंदिरा गांधी ने किन लोगों को घर दिया था? जिन पर घर नहीं था, जो किराए पर रहते थे, ठीक, या झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कहीं पर भी डेरा डाल के रह रहे थे, उन लोगों को घर मिला था इंदिरा गांधी के टाइम में।
मोदी जी के टाइम में 2.5 लाख रुपए उन लोगों को मिल रहा है जिन पर ऑलरेडी जमीनें हैं, रजिस्ट्री के पेपर लगते हैं, उनको मकान मिलता है, मकान बनाने का पैसा। ठीक, यानी जो किराए पे रह रहा है, जिसको असल में घर की जरूरत है, उसको घर मोदी जी ने नहीं दिया है। एक जो सड़क पे रह रहा है उस पर रजिस्ट्री नहीं है, उसको मोदी जी ने घर नहीं दिया। तो भैया जिस पे ऑलरेडी जमीन थी वो आज नहीं 10 साल बाद बना लेता, और चाचा अगर 70 साल में, 80 साल में, 50 साल की उम्र में उसको कमा के नहीं बना पाए, तो ये इनकी कमी है ना। ये सरकारों पे ठीकरा बोलेंगे कि कांग्रेस ने नहीं बनवाया। आज के टाइम पर कोई सरकार से सवाल करे तो ये कहते हैं कि सब सरकार करा के देगी, तो तुमने घर अपने आप क्यों नहीं बना लिया? 2.5 लाख रुपए सरकार से क्यों मांग रहे हो? ठीक, जमीन तो थी हाँ, ना। देखिए ऐसा है, मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। गलती एक आईना है इंसान का, ये तो होती रहेंगी, और हर अच्छाई के पीछे बुराई लगी है, और कभी कभी बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है। गलती किसमें नहीं होती है। और शेरो शायरी में जवाब दे रहा, आप भी दीजिए 2-4 शेरो शायरी में जवाब। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैंने तो गलती करी, अपनी औलादों से भी करवाऊंगा। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं बना पाया तो औलाद को भी ना कहूं कि तुम कमा के बना लो। प्रधानमंत्री की आवास योजना मिल गई है, अब आप मकान बनाने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत नहीं, सरकारों से कुछ पूछने की जरूरत है नहीं। भाई ये कहते हैं शौचालय का पैसा मिला तुम्हें? मिला। एक बात बताओ, 2.5 लाख का जो मकान का पैसा मिला तो उसमें शौचालय नहीं बनता? शौचालय का अलग मिला, सीवर का अलग मिला, अच्छा, और सब अलग अलग बनवा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये मोदी जी के प्रमुख लाभार्थी हैं जिन्हें सारी चीजों का लाभ मिला। अच्छा ये बताओ, घर में रोजगार कितने लोगों को मिला? रोजगार सबको मिला, सब लड़के सिर्फ कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी मोदी जी की है, मोदी के द्वारा तो है, उसमें मोदी का समर्थन तो है, कंपनी में काम करते हैं, समर्थन तो है। कंपनी में काम करते हैं। 64 में कंपनी का नाम मुझे नहीं मालूम। तो बता देता हूँ, मोदी की नहीं, वो कांग्रेस की है। अरे नोएडा जो जिला है हमारा, गौतम बुद्ध नगर जिला, नोएडा को बसाने वाला, प्रपोजल देने वाला कौन? संजय गांधी। बसाने वाली मायावती। नोएडा में जितनी प्राइवेट कंपनी आती है वो पॉलिसी किसकी? मनमोहन सिंह की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है 1991 के बाद आई। ठीक है, जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियां, जो भी तुम आज जो तुम्हारे लड़के कमा रहे हैं ना, वो मोदी जी की वजह से नहीं, कांग्रेस की वजह से। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मोदी जी ने कैसे कर दिया जी? कैसे किया? अब जो मेरे बाप मकान बनवा गए, वो बाप का नाम खत्म। अब मकान हमने बनाया तो हमारा नाम चलेगा। एक मिनट, मोदी का चलेगा? आप नहीं, जो आप बात करें कि मोदी जी का जितनी कंपनियां हैं इसमें सब अब मोदी का समर्थन है। के लिए एरिया खुलवाए, बताओ। मोदी के टाइम पर एक नोएडा, सुनो, मोदी के टाइम पर एक ऐसा इलाका बताओ जो मोदी जी ने नोएडा जैसा बनाया हो, कंपनियां खुलवाई हो, बताइए। सिटी है ऐसी जो कंपनी खुले? मोदी जी विदेश से लाते हैं रोजगार, तब यहाँ कंपनियां कौन से विदेश से ला दिए? कौन सा रोजगार लेकर आए बताइए। हैं। मोदी जी जाते किस लिए हैं? किस लिए जाते हैं? घूमने नहीं जाते हैं, ये आपकी भूल है। कोई घूमने जाएगा? प्रधानमंत्री घूमने जाएगा? चक्कर चल रहा है उनका एक प्रधानमंत्री। ये कह रहे रोजगार लाने जाते हैं मोदी जी। कितना रोजगार लाए? बहुत रोजगार लाए। कितना? जैसे मुझे 15 साल नोएडा में हो गए, बहुत कुछ मोदी जी लाए हैं। क्या क्या लाए? मैं मोदी जी के खिलाफ सुनना नहीं चाहता हूँ। कहते हैं, जितना स्पोर्ट है सब मोदी जी लाए हैं। अरे क्या बोलेंगे? कल मैंने एक आदमी का बयान सुना था, वो आदमी कह रहा था अगर मोदी जी नहीं जीते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। चाचा तुम भी कर लोगे क्या? मैं ये बेवकूफी की बातें नहीं करता हूँ। मेरा आप शेर सुन लीजिए। यार छोड़िए, रुकिए। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई पर क्या बोलेंगे? है कि नहीं? महंगाई का मामला ऐसा है, महंगाई के पीछे आबादी का पॉपुलेशन तो देखो आप। महंगाई की वजह है आबादी का पॉपुलेशन, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। महंगाई का पॉपुलेशन है, कोई दोष नहीं सरकार का। सरकार अच्छा, एक पॉपुलेशन की वजह कौन है? मुसलमान या हिंदू? नहीं, एक मिनट, पॉपुलेशन की वजह कौन है? फिर सुनो, पॉपुलेशन की वजह हम हैं, हमारे बूढ़े लोग हैं। महंगाई की आप जवान है, आप जवान है, 10 साल बच्चा बना रहा है, सब बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो। महंगाई की वजह पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन किसकी वजह से बढ़ रही है? पॉपुलेशन हमारे आपकी कमियों की वजह से है, जो हमारे दिमाग में अकल नहीं है। कितने बच्चे आपके? कितने बच्चे आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। तो फिर तुमने क्यों नहीं कम करी आबादी? तुम्हारे 4 हैं। बताओ, कांग्रेस की योजना थी, कांग्रेस की योजना में, इसी में योजना में सरकार चली गई। अगर वही योजना मोदी जी कर दे तो मोदी जी की सरकार चली जाएगी।